के रूप में दिया गया है। स्वामी जी महाराज, जिनका नाम पूरा शिवदयाल सिंह जी महाराज था, उन्होंने सारवचन छंदबंद और सारवचन वार्तिक, छंदबंद में तो शब्दों के रूप में, लय के रूप में उन्होंने वाणी की रचना की है, और ऐसी वाणी की रचना की है जिनमें सभी चीज़, सभी सिद्धांत, सभी नियम, सभी धर्मों के जितने भी अच्छी बातें हैं सभी उसमें शामिल है। करनी करना, नाम उपदेश, किस प्रकार से ध्यान करना, अभ्यास करना, किन चीज़ों की जीव से जिंदगी सुधरती है और क्या करने से उनका अभ्यास पुख्ता होता है, हर चीज़ को तफसील वाइज बड़ा खोल के उन्होंने लिखा है। दूसरा छंदबंद सारवचन वार्तिक है, उसमें बातों के रूप में शिक्षा दी गई है, और उन तीन पुस्तकों में ही मैं कहता हूँ गागर में सागर भर दिया गया है। और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार से मैंने कोई भी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, किसी पुस्तक को नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ सारवचन का जरूर, वो भी मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। तो अभी उसी सारवचन के बारे में हम उसका पाठ करेंगे। जब जब अवसर मिलेगा उसकी आपको सूचना मिलती रहेगी, लेकिन सारा का सारा होगा सारवचन छंदबंद पे ही। सबसे पहले स्वामी जी महाराज जी ने राधा स्वामी मत को चलाया, जिन्होंने इनकी खोज की, और इस मत के संस्थापक कहो वो आगरा में पन्नी गली में पैदा हुए। इसमें मैं पुस्तक में पढ़ के आपको बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत होगी कोई बात विशेष रूप से जोर दे के बताने वाली, समझाने वाली होगी, उसको बताता भी रहूँगा। तो भूमिका में लिखते हैं कि हजूर राधा स्वामी साहिब ने बाणी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाई। सारवचन अव्वल इरादा हजूर साहब का वास्ते बनाने बाणी के न था। वो नहीं चाहते थे कि बाणी बनाई जाए, पर कोई कोई सत्संगी और सत्संगियों ने बहुत हट करके अर्ज की, तब उनकी अर्ज को कबूल फरमाया उन्होंने। हजूर साहब शहर आगरा के मोहल्ला पन्नी गली में संवत 1818 में, सन में 1818 में भादो महीने की शुरू की अष्टमी के दिन हुए थे। वो रात के 12:30 बजे प्रकट हुए, और 6-7 वर्ष की उम्र से ही सबसे ऊंचे परमार्थ को समझाना, और खास खास लोगों को मर्द और औरत से शुरू किया। हजूर साहब का कोई गुरु नहीं था, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया, बल्कि आप ही अपने वालिदैन को, जो साधु की उनकी पहचान वाले मकान पर आते थे, वालिदैन कहते हैं माँ बाप को, उर्दू का लफ्ज़ है ये। तो उनके माँ बाप के घर में जो साधु आते थे, उनकी पहचान वाले मकान पर आते थे, उनको हर तरह से परमार्थ के समझाने में कोशिश करते रहे। करीब 15 वर्ष के अपने मकान के कोठे में अंदरून दूसरे कोठे के था, कोठे के अंदर कोठा था, वहाँ बैठकर अभ्यास सूरज शब्द योग का करते रहे। यहाँ तक कि अक्सर औकात 2-3 दिन रोज तक बाहर नहीं निकलते थे, और नई सरसे में हाजत जरूरी की तरह तवज्जो होती थी। सन 1918 बसंत पंचमी के दिन, संवत है ये दिन, मुबारक जनवरी 1861 ईस्वी के मुआफिक अर्जी और प्रार्थना सत्संगी और सत्संगनों के ज्यादे 1 बरस से वास्ता जारी, 1 बरस से भी ज़्यादा सत्संगी उनसे अर्ज करते रहे कि आम सत्संग जारी करो। हट करके खिदमत में अर्ज कर रहे थे, तो अपने मकान पर बयान संतमत और उसका उपदेश परमार्थी लोगों को फरमाना शुरू किया। 1861 में स्वामी जी महाराज ने सत्संग की शुरुआत अपने घर पे ही शुरू की, क्योंकि उसके लिए 1 बरस तक लगातार सत्संगी उनसे प्रार्थना करते रहे, तब जाके उन्होंने ऐसा किया।
इस अरसे में करीब 3000 मर्द व औरत ने बहुत से कौम, हिंदू, हर मुल्क के, थोड़े मुसलमान, जैनी, शरावगी, कोई कोई ईसाई ने हजूर साहब से उपदेश संत मत यानी राधा स्वामी पंथ का लिया। इनमें से बहुतेरे गृहस्थी थे, करीब 200-300 साधु होंगे। बाजे बाजे जिन्होंने अभ्यास शौक के साथ किया, चंद बार वास्ते दर्शन और इजहार अपने हाल और दरियाफ्त करने हालात और बारीकियों को गुप्त भेद मत मजकूर करके आए। दूसरे लोग भी अपने अभ्यास के बारे में आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिन चीज़ों को समझना चाहते थे, स्वामी जी महाराज के पास आते रहे और पूछते। बुजुर्गी हालत हजूर साहब की और अंतर दया जो उन पर फरमाई, दिल और जान से मुतकिद हुए और निहायत प्रीत और प्रतीत चरणों में करने लगे। जिस ढंग से स्वामी जी महाराज ने अपने से भी बड़ी उम्र के साधुओं को, महात्माओं को, जिज्ञासुओं को जिस ढंग से समझाया और बताया, तो उसको सुन के वो बड़े खुश थे और बड़े हैरान भी थे। और उसी चीज़ से स्वामी जी महाराज के चरणों में उनकी प्रीत और प्रतीत बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि उनकी जो समस्याएं थी उनका हल और निदान उन्होंने किया। दुनिया के भोगों में फंसे गए कुछ लोग, बाजे जो दुनिया के भोगों में फंस गए, उनसे अभ्यास अच्छी तरह नहीं बना, दोबारा हाजिर नहीं हुए। अब आगरे में 100 मर्द व औरत इस अभ्यास में लगे हुए हैं। करीब 40 साधु हैं। ये साधु लोग भेष लेकर तलाश में परमार्थ के निकले थे। आगरे में पहुंचकर महिमा और सिफ्त हजूर साहब की सुनकर चरणों में हाजिर हुए, भेद लेकर अभ्यास में लग गए। और जब उनको कुछ कुछ रस अभ्यास का मिलने लगा, तब अपना कयास आगरे में रखा और अब ये साधु राधा स्वामी बाग में, जो शहर से बेफासला मतलब दूरी 3 मील के वाक़ा है, शहर में जो मकान हजूर साहब का है, वहाँ चंद गृहस्थी मर्द व औरत रहते हैं और अभ्यास कर रहे थे। राधा स्वामी मत को संत मत भी कहते हैं। पिछले वक्तों में ये मत निहायत गुप्त रहा, इसीलिए वाणी में आगे जाके चल के आएगा, उसमें कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या, काहू ने जानी शब्द की रीता। मतलब ये पिछले वक्तों में गुप्त था, सूरज शब्द का भेद था। ये इसका अभ्यास शुरू में प्राणायाम के साथ किया जाता था, पर इस सबब से बहुत कम इससे वाकिफ थे, लोग कम जानते थे और न किसी से अभ्यास बन सकता था, क्योंकि प्राणायाम करने में संयम और परहेज सख्त दरकार है और खतरे बहुत हैं। इस सबब से इस काम इस कदर मुश्किल था कि कोई इसमें कदम नहीं रख सकता था। हजूर राधा स्वामी साहब ने ऐसी सहज, जुगत और आसान तरीका सूरज शब्द जोग का अपनी दया से प्रकट किया, जो कोई सच्चा शौक रखता होए आसानी से इसका अभ्यास कर सकता है। ये जुगती की जो हजूर साहब ने अब जारी फरमाई, किसी ने पिछले वक्तों में इतनी आसानी से जारी नहीं की। यही सबब है कि अंतर्मुख अभ्यास सब मतों में जो आजकल दुनिया में जारी है, गुप्त और पोशीदा हो गया। अंतर्मुख ध्यान पोशीदा हो गया क्योंकि बाहरी भक्ति में लोग लग गए। जो लौकिक भक्ति है, जिसमें पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, लेकिन आंतरिक जो भक्ति करनी थी उससे वो बेखबर रहे। इसलिए बाहरमुखी पूजा और धर्म और कर्म में लोग लग गए और सच्चे मालिक की पहचान और उसके मिलने की जुगत, उनके रास्ते में मंजिलों के भेद से ना वाकिफ रह गए। राधा स्वामी मत में 3 चीज दरकार हैं। एक गुरु, नंबर 2 नाम और तीसरा संग। यही 3 चीजें वसीला उद्धार यानी इस जीव के उद्धार के लिए जरूरी हैं। पूरा गुरु सच्चा चाहिए। संत सतगुरु बंसावली गुरुओं से काम नहीं निकलता। दूसरे नाम भी सबसे ऊंचा और सच्चा और पूरा और असली यानी जाति चाहिए। मैं भेद नामी यानी मुसम्मा के कृत्रिम यानी सिफाती नामों से काम नहीं बनेगा। सिफाती नाम वो होते हैं जिसमें सिफत कही जाए, जैसे उसके नाम की सिफत बताई जाए। और जाति नाम कौन सा है? जो निज नाम है, असली नाम है वो एक ही है, उसको निज नाम कहते हैं। वो
जाति नाम है, लेकिन सिफाती नाम में जिसकी सिफ्त, जैसे कृष्ण जी के बारे में अनेकों नाम लिए गए हैं कि गिरधर कहा गया क्योंकि पहाड़ उठाया था उन्होंने, गोपाल कहा गया क्योंकि गौवें चराई थी उन्होंने। ये सिफाती नाम है जो उनकी सिफत का वर्णन करते हैं, नाम नहीं बताते। तीसरे, सत्संग भी सच्चा चाहिए। उनकी दो किस्म है, एक सत्संग आंतरिक और एक बाहरी। जो अंतरी और बाहरी, अंतरी सत्संग यह है कि जब अभ्यास अपनी सूरत जीव आत्मा रूह को अंतर में चढ़ाकर सतपुरुष राधा स्वामी के चरणों में लगाए, उस तरफ को मुतवज्जह करे। दूसरा यह कि जब इसको दर्शन और संग सतपुरुषों का सच्चे और पूरे संत और साध हैं नसीब हुए, ये उनके वचन सुने, दर्शन करे, जो सेवा बन सके करे। इन दोनों किस्म के सत्संग से कोई दिनों में हालत बदलती साफ मालूम होगी। और जो काम परमार्थी किस्म के हैं, तीर्थ है, व्रत है, मंदिर मूर्त है, पोथियों का पाठ है, जप और सुमरन है, सिफाती नाम का, इन कामों को करने से जरा भी हालत नहीं बदलती, क्योंकि इन कामों में निज मन और जीव आत्मा रूह, जिसको संत सूरत कहते हैं, शामिल नहीं होते। और इसी सबब से इन कामों का असर जाहिर नहीं होता। अलबत्ते जाहिर आनंद, अहंकार वगैरह दिल में आ जाता है। सूरत यानी जीव आत्मा रूह जो खास सतपुरुष राधा स्वामी की अंश है, इस जिस्म में एक बड़ा जोर है जिसकी ताकत से कुल बदन, मन और इंद्रियां वगैरह अपना अपना काम देती हैं। संतों ने इसी जोर को छांटकर उसके असल भंडार और खजाने की तरफ मुतवज्जह किया। जब इसकी सच्ची तवज्जो उधर को हुई, तब आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत भी बदलती जाती है। दुनिया और उसके पदार्थ रोज ब रोज नज़र में ओछे और हकीर दिखाई देते हैं, वो अच्छे नहीं दिखाई देते। इस जोर लतीफ़ का असल मुकाम कयाम यानी ठहराव का पिंड जिस्म में आँखों के पीछे है। रूह का ठहराव दोनों आँखों के पीछे, जहाँ ये तमाम देह में फैला है, सब आजाओं को ताकत दे रहा है, सब अंगों को। और इसका भंडार और खजाना आदि शब्द यानी आदि नाद। मालूम हो, आदि शब्द कुल का कर्ता स्वामी है। आदि सूरत यानी उसके अव्वल जहूर का नाम है राधा, और इन्हीं का नाम सूरत और शब्द है। और जब इनकी धार नीचे आई, तब इसी आदि शब्द से और शब्द आदि सूरत से, सूरत और शब्द से सूरत और सूरत से शब्द बराबर प्रकट होते आए और अपने अपने मुकाम पर कायम हुए। अब ये बात मुख्य रूप से बताई गई, लेकिन आगे आगे जो जो हम इनको आगे पढ़ते जाएंगे वाणी में, इन्हीं बातों का वर्णन बड़ा खोल के और उनको छंद के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। ये सिर्फ एक संक्षेप से आपको जानकारी दी है कि स्वामी जी महाराज ने किस प्रकार से इस मत को जारी किया, जिसका नाम राधा स्वामी नाम तो रखा गया, लेकिन असल में इसको संत मत जो कहते हैं, इसका वास्तविक नाम तो सूरत और शब्द है। राधा सूरत का नाम है, स्वामी शब्द का नाम है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के योग को राधा स्वामी नाम दिया गया। शब्द की पहचान या शब्द पुराने युगों में टाइम में गुप्त था, प्रकट नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने उसको प्रकट करके आम जीवों के लिए बड़ा स्पष्ट और सरल तरीके से हर जीव को समझा दिया, जिसको नौजवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, कोई किसी प्रकार का किसी में भेद नहीं है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो। शर्त है इसमें नियमों का पालन करने की, जिनकी प्रतीत और प्रीति सतगुरु में दृढ़ होगी, वो सूरत शब्द के योग या राधा स्वामी मत के अभ्यासी बन के अपने जीवन को सफल कर लेगा। क्योंकि रूह उस आदि भंडार से बिछड़ के आई हुई एक कतरा है, और वो करनी करके जब गुरु के बताए हुए तरीके से दर्जे ब दर्जे अभ्यास करती हुई, और अभ्यास भी जब होगा जब
अपने गुरु कामिल के चरणों में लग के उनसे प्रीत और प्रतीत दृढ़ करके उनसे प्रीत दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। अपने मन के बुरे विचारों को तभी निकाल पाएंगे जब हमारे दिल में प्रीति रूपी लगन दृढ़ होगी, हमारी श्रद्धा पक्की होगी, तो गुरु के प्रति आस्था प्रेम दृढ़ होता चला जाएगा और बुरी वासनाएं हम निकलती चली जाएंगी। ज्यों ज्यों वो हल्की होती चली जाएगी, इन बंधनों से रूहानी दर्जों में ऊपर चढ़ती हुई अपने निज देश को पहुंचेगी, जहां पर शब्द का भंडार है, जहां से बिछुड़ के आई थी और वहां पर ये वापस पहुंच जाएगी। उसी के बारे में अब आगे जो जो शब्द जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ जैसे वाणी में वर्णन होगा, वो आप पाओगे, देखोगे कि इन तीन ही चीज़ों पर मुख्य करके जोर दिया गया कि सतगुरु, सतनाम और सत्संग। और करने के लिए तीन ही चीज़ बताई गई, प्रेम, प्रीत और प्रतीत। और ये सारी चीज़ें तभी कर सकते हैं जब हम सच्ची लगन के साथ वास्ते अपनी रूह की कल्याण का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से अपने देश को पहुंचेंगे। तो उनमें पहला भाग का स्वामी जी महाराज ने पहली वाणी, जिसको हम मंगलाचरण के नाम से कहते हैं, उन्होंने शुरू की और हम भी उसकी शुरुआत आज उसी से करते हैं। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तिरे, कल कल सबना से सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपारे कोई भेद न जाने ही, जो जाने सो पारे भवड़ न जग में जन्म ही। राधा स्वामी गाय के जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अनुभूति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके सोव्या अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेर नहीं पावहीं जहाँ कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पद्म धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेवन ताई बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सुगर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजे जाए अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा।
तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष यनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष यनामी जाय समानी। आप देखो कितनी सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कहा है सोचने वाले जो बुद्धि से काम लेते हैं वो तर्क वितर्क लाखों करेंगे, लेकिन जो समझने की बात है गौर करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। वाणी में कहा राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे। गाने का मतलब ये ना ले लेना कि इसका गीत बना के गाते रहो या पूरा दिन इसको गलियों में बकते रहो। राधा स्वामी नाम गाने का मतलब है उसको अपने अंतर में उसका सुमरण करने से, सुमरण करते हुए उसको हमेशा याद रखोगे, वो जीव तर जाएगा। लेकिन वो गाना क्या है, उसका गाना ये है कि उसका अभ्यास करना है। अभ्यास का तरीका सतगुरु नाम जब देता है उस वक्त में समझा देता है और उसी टाइम में गाने का भी तरीका बताता है। अब काफ़ी लोग कह सकते हैं जी हम तो गा नहीं सकते, गाना नहीं आता, मुझे शब्द गाना नहीं आता, मेरा उद्धार कैसे होगा। ये वो गाना नहीं है। गाने का मतलब है इस नाम का सुमरण करना है। और कहा है कि जो गावेगा उसके साथ क्या, कले कले सब नस से सुख पावे सब दुख है। हर प्रकार के कले कलेश नष्ट हो जाएंगे, सुख पावे। जब तक इंसान को सुख नहीं मिलता दुखी इंसान कुछ नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में भी पहला सुख क्या कहा, निरोगी काया से मतलब लिया है। पहला सुख, सुख चाहिए जीव को। अगर शरीर दुखी है तो क्या खाक भजन करेगा, क्या किसको याद करेगा। इसलिए राधा स्वामी नाम का जो सुमरण करता है, क्योंकि उसकी फालतू की लाग लपेट बंधन दुनिया की इच्छा तृष्णाएं वासनाएं को छोड़ के वो नाम में जब सुरती को लगा देगा तो सारी कलह कलेश उसके नाश हो जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा नाम अपार, कोई भेद ना जानी। इतने ये नाम में इतनी अपार शक्ति है, इतने गुण हैं कि हर इंसान उसके गुण को नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता, जब तक करनी नहीं करेगा तब तक नहीं जान सकता। गुरु से इसका भेद लेके जो करनी करेगा तो इसके गुणों को जान जाएगा, पहचान जाएगा। मूर्ख को नहीं पता, वो नहीं समझ सकते इस बात को। तो कह राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले, जन्म सफल कर ले। इस नाम को लेके नाम का अभ्यास करोगे तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि इंसान का चोला करनी करके इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए है। और इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए सबसे सीधा तरीका संत मत राधा स्वामी नाम में सूरज शब्द का योग है। इसलिए कहिए निज नाम है, ये सिफाती नाम नहीं, जाति नाम है। जब जाति नाम है, जाति नाम जिसको मिल जाता है तो उसको अपने मन के अंदर रख लो। और वो कहाँ मिलेगा, बैठक स्वामी अद्भुति। स्वामी का मतलब मालिक, वही शब्द रूप, वही सारी सत्ता, वही शक्ति, वही ताकत जिसको अल्लाह, गॉड, खुदा, वर्ड, लोगास कहते हो, वही कहते हैं वो स्वामी अद्भुति। और राधा निरख निहार, उसको राधा ही देख सकती है और कोई देखने का तरीका नहीं। ये आंखें नहीं देख सकती हमारे, इन कानों से उसको नहीं सुना जा सकता, इस बुद्धि से नहीं। बल्कि सुरत जब वहां जाएगी राधा के ही बस के, राधा आराधने वाली शक्ति, राधा सुरत, राधा आत्मा, वो आत्म शक्ति उसको पहचान सकती है, वही उसको निरख सकती है। और न कोई लग सकर शोभा अगम पर, उसकी शोभा भी इतनी अगम है उसको और कोई लख नहीं सकता, देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता कि जिन मंजिल को पार करके जाओगे वहाँ इतनी इतनी चीज़ें, इतना उनका प्रकाश, इतनी ज्योति होगी कि उसको देखना इन आँखों के बस की बात नहीं है। तो एक सूर्य की रोशनी नहीं देख सकती, वहाँ करोड़ों के
चमकते दमकते मिलेंगे, उनका प्रकाश कैसे देखें, लेकिन सूरत देख पाएगी उसको, उसके अंदर ये सहन करने की शक्ति है। तो उसकी शोभा इतनी अगम अपार है और कोई नहीं देख सकता। और वो है कहाँ, गुप्त रूप जहां धारिया, जिसकी तलाश करते हुए यहाँ नहीं दिखाई देता। उस गुप्त की तलाश के लिए कितने मत, कितने पंथ, कितने मजहब, कितने साधु, कितने संत, योगी, सन्यासी, जपिया तपिया, कितनों ने कोशिश प्रयास किए, कहाँ ढूंढते हैं? गुप्त है इसीलिए ढूंढते हैं ना, खोजते हैं। खोया हुआ है, खोया हुआ नजर नहीं आता इसलिए खोया हुआ है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने बड़ी कृपा करके उनको दर्शा दिया और बता दिया कि वो गुप्त रूप धार के छिपा हुआ है। और वो गुप्त रूप क्या है? राधा स्वामी नाम है वो। तो बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम, बिना मेहर के नहीं पा सकता, तो मेहर किसकी होगी? सतगुरु की। इसलिए सतगुरु को राजी करने के लिए, सतगुरु को खुश करने के लिए, सतगुरु की सेवा के लिए, सतगुरु की मर्यादा को मानने के लिए सभी चीज़ें इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में, इस पवित्र वाणी में उन्होंने जगह जगह पर ये हिदायत दी है और कहा है कि उसको अगर पाना चाहते हो तो सतगुरु को खुश करो, वो मालिक तुम्हारे पास में ये दूर नहीं है। आगे बोलते हैं कि अगर ऐसी चीज़ है उसके लिए क्या करो कि कोई भी काम करने से किसी में उसमें मन लगाने के लिए उनके सामने अगर किसी से कुछ लेना चाहते तो उसके सामने झुक के जाओ, बंदगी करो, उसकी प्रार्थना करो उनसे। वहाँ पर तुम दात लेने के लिए जाते हो, भिक्षुक बन के जाओ वहाँ पे और उन पर उनसे जाके याचना करो, प्रार्थना करो, तो तुम्हारी याचना प्रार्थना तुम्हारी चाह कबूल होएगी। और जब वो कबूल होगी आपको सब कुछ मिलेगा। तो आगे कहते हैं, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन प्रताप जीव हो जागे। आसान तरीका हो गया, बहुत जीव जागे, लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण हो गया। जब शुरू किया तो चंद कुछ जीव आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके कितने जीव आज अगर दुनिया में देखोगे, राधा स्वामी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो वो कहते हैं कि करूं बंदगी, कि उनके आगे बंदगी करूं राधा स्वामी दयाल के आगे, जिनके प्रताप से, जिनकी कृपा से कितने बहुत जीव जागे हैं। उनके सामने बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम, के उनको मालिक के कुल को बारंबार प्रणाम करूं, जो श्वेत कमल में है। पदम कहते हैं श्वेत, श्वेत, एक श्वेत कमल की भांति जहाँ उनका आसन है। तो कहते हैं वो कैसा नाम है? आदि अनादि जुगादि अनाम। आदि, आदि काल से वही नाम है। अनादि, कभी खत्म होने वाला नहीं है। शुरुआत से लेके अंत तक, सृष्टि की जब से पैदाइश हुई अंत तक वो सिर्फ जुगादि, हर जुग में रहने वाला है। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। वो संत रूप में उस निज धाम को छोड़ के जीवों के कल्याण वास्ते धरा पर आए हैं। आए भवजल नाव लगाई, भवजल संसार रूपी सागर में आके उन्होंने सत्संग रूपी नाव लगा के जीवों के कल्याण के वास्ते लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। हम जैसे मूर्खों के, हम जैसे पापियों के, हम जैसे अपराधियों के, हम जैसे अज्ञानियों के जीवन को उन्होंने पार लगाने के लिए ये नाम की हमें बख्शीश की। शब्द डार सूरत बताई, सूरत का भेद दे दिया, नहीं जानते थे हम। सूरत के वसीले से ही सारा शरीर, सारे अंग हमारे काम करते हैं। उसका भेद दिया और शब्द दर्ड़ाया और शब्द का भेद बता दिया। सूरत और शब्द का भेद उनसे पाया और वो बता के कर्म धर्म से लिया बचाई। जो कर्म और भर्मों में जीव पड़े हुए थे, कोई किसी चीज़ में प्रभु को खोजता था, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी प्रकार का कर्म करता था, कोई किसी प्रकार का अलग अलग कर्मों में और भर्मों में पड़ के ये जीव अज्ञान के बस अपनी जिंदगी को बर्बाद करता रहा, लेकिन इसको वो भेद नहीं मिला। तो कहते हैं कि ऐसे शक्ति को, ऐसी शख्सियत को, ऐसे परम पुरुष पूर्ण धनी को कोट कोट करूं बंदना अरब खरब दंडोत, कि उनको कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूं और दंडवत प्रणाम उनको अनेक बार करता हूं, अरब खरब बार करता हूं। मुझे राधा स्वामी मिल गए जिन्होंने भक्ति का मेरा रास्ता खोल दिया। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत। अब जिन जीवों ने नाम ले रखा वो इस बात को समझेंगे कि उन्होंने क्या किया, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, सबसे अलग प्रकार की भक्ति सुनाई।
ना कोई पूजा बताई, ना पाठ बताया, ना धूप दीप बत्ती जलानी बताई, ना कोई यज्ञ हवन बताया, ना कोई वो दूसरे प्रपंच बताए कि ये करो वो करो। उन्होंने तो जो बताया वो सुनो कि भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेव न ताई विचारी। जो वेद कतेब जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी इस चीज को विचार के या उनमें भी इन चीजों का ख्याल नहीं बता रखा। उनसे भी अलग और जुदा चीज बताई। क्या बताया कि सत्य पुरुष चौथे पदवासा, वो सत्य पुरुष चौथे लोक में बसता है। संतन का वहाँ सदा विलासा, जहाँ संत लोग विचरण करते हैं वो संतों का चौथा लोक कौन सा है? तीन लोग शायद हम दुनियादारी के लोग पृथ्वी मंडल को, पाताल लोक को, आकाश लोक को, इन तीनों को मानते हैं। चौथा लोक तो जानते ही नहीं कौन सा है। स्वर्ग बैकुंठ को शायद चौथा लोक कह देते होंगे, लेकिन संतों ने बड़ा खोल के बताया है कि भाई क्या चौथा लोक कौन सा है, चौथा पद कौन सा है। एक तो शरीर के मंडल है, उनको 6 दर्जे हैं इसमें, इनको छोड़ के स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर में भी 6 मंडल हैं। उनमें मन मात्र, ये तन मात्राओं में है, ये मन मात्राओं में है, और इससे ऊपर जो 6 दर्जे और हैं जो और भी सूक्ष्म हैं, जिनको कारण कह सकते हैं हम। तो इन तीनों से ऊपर जो है वो चौथा लोक आता है। इसका मतलब शरीर से, मन से और रूह से ऊपर का, इन तीनों मंडलों से ऊपर जो चौथा लोक है, जिसमें सार गुण है और जिसमें वो सत्य पुरुष बसता है, वो है। तो 100 घर दर्शाया गुरु पूरे, पूरा गुरु होगा वही उसको दर्शा सकता है, वही उनका वर्णन बता सकता है। जिसने खुद उनमें चढ़ के रसाई पाई है, उनको देखा है, उनका अभ्यास किया है और उन मंडलों में से गुजरे हैं, वही उनका वर्णन करके बता सकता है। बाकी किसी के बस की बात नहीं। वहाँ बीन और अचरज तूरे बजते हैं। बीन का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की धुन तो आती है, अचरज आश्चर्य वाली धुनें जो कभी सुनी नहीं, कभी उनके बारे में हमें कुछ ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसी जगह या ऐसा जो स्थान है उसका वर्णन है उसमें। आगे अलख पुरुष दरबारा, इससे आगे अलख दरबार जो आता है, रूहानी मंडलों के नाम है ये, कि उस अलख मंडल के ऊपर भी देखा जाए सूरज से सारा इनका वर्णन मैं करूँ भी नहीं गा, बताऊँ भी नहीं गा। फिर लोग बातों में पड़ जाते हैं। ये बात सीख के लोग गुरु बनना चाहते हैं। मैंने सुना है काफियों को देखा बड़ी बड़ी बातें लगाते हैं। वो 2 बात किताब से सीख ली या किसी से सुन ली और फिर उनको उगलते हैं, बार दूसरे लोगों को उपदेश करते हैं। बड़ा जोर दे के कहते हैं ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता। अपनी गति को नहीं देखते, वो भाषणबाजी करते हैं। फिर ये भाषणबाजियों का काम नहीं है, ये अभ्यास का और करने का काम है। इसीलिए कबीर साहब ने कही ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। तिस पर अगम लोक के किनारा, उस पर अगम लोक है। उससे आगे का रूहानी मंडल अगम लोक है, जहाँ संत सूरत कोई करत बिहारा, जहाँ संतों की सूरत वहाँ निवास करती है। ता से दर से अटल अटारी, उससे आगे की मंजिल का नाम अटल है, फिर अटारी है। ता से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। जहाँ राधा स्वामी का महल है वो तो अद्भुत है, उसका नमूना दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। शब्द की दूसरी शक्ल नहीं, उस अद्भुत महल का भी दूसरा नमूना कोई नहीं। वर्णन इस जबान से नहीं हो सकता और ना ही उसके बारे में कुछ बताया कहा जा सकता है। लेकिन क्या है, सुरत हुई अति कर्म अग्नानी और पुरुष नामी जाय समानी। ये सूरत उसमें जाके मिल जाती है, ये मगन हो जाती है। जिस प्रकार बूंद जाके सागर में मिल जाए, ये बूंद जाके जब सागर में मिल जाती है तो उसके बाद ये नहीं बता सकती ये कहाँ है और कैसी है। लेकिन वो जाके वहाँ जाने के बाद मगन हो जाती है, मस्त हो जाती है। जिस प्रकार से कबीर साहब ने कही है, अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा, जो कहिए सो है बिना ही है, सो कया न जाई। उसका वर्णन नहीं हो सकता। सेना बेना कांसो कहिए, जो गूंगे गुड़ खाई, अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा। इन्हीं मंडलों की बात कह दी कबीर साहब ने। ये वो अगम है, अगोचर है, अटल है, अटारी है, और उसका क्या बताऊं मैं,
वो तो ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया, उसका वर्णन नहीं हो सकता।